20 जुलाई से पार्लियामेंट का जो सेशन था वो शुरू हुआ था, 13 अगस्त को खत्म हो गया। 25 कैलेंडर डेज थे, 19 सिटिंग्स थी। और मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये पार्लियामेंट किस लिए होता है? कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, ऑपोजिशन सवाल करता है, मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, लॉस पर डिबेट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट? यही करना होता है। और भारत में नॉर्मली पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। इसके अलावा डिस्कशन का कोई पार्ट नहीं होता। और पार्लियामेंट चलाने का जो वाइडली साइटेड एस्टिमेट है ना, वो लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है। मतलब 1.5 करोड़ प्रति आवर और 9 करोड़ 6 घंटे की सीटिंग के लिए। और ये पैसा किसका है? जनता का, ऑफ कोर्स। तो जो पार्लियामेंट में काम नहीं होता, सवाल नहीं होते, जवाब नहीं होते, तो सिर्फ आप वहां पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या लोगों का? मतलब पॉलिटिशियंस का और टैक्स पेयर का पैसा भी आप खराब कर रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रहा, ऑपोजिशन इतना शोर करता है कि हमें समझ ही नहीं आता। भाई अगर ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है तो फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? ये तो वही ऑपोजिशन है जिसको आप पप्पू पप्पू बोलते हो। तो फिर अब आपको इतना इतना मतलब क्रिटिसिज्म फेस करना क्यों मुश्किल लग रहा है? और आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप होम मिनिस्टर हो, आपकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है। चलो देश में आपसे कुछ नहीं हो रहा, नहीं कर रहे हो आप। अब एक प्रोफेशनली आपको एक जगह दी गई है बैठने के लिए, जहां पे आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जनता के सवाल जवाब होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के सवाल जवाब होंगे। अब वहां पर आप जाके सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलीजन डिस्ट्रैक्शन कर लो, पॉलिटिकल ब्लेम गेम से तो देश चलती नहीं है, राइट? अब वहां पे भी जो एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, वहां पे भी जाकर बोल रहे हो हमसे नहीं हो रही, तो फिर आप कुर्सी छोड़ दो। आप बैठे क्यों उस कुर्सी पे भाई? अगर इतना ही ऑपोजिशन ऑपोजिशन सब कर रहा है तो फिर आप रहने दो। और 12 अगस्त को ना होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि डिस्कशन करने के लिए वो रेडी हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हैं। 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक हम डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं। और हुआ क्या? जब पार्लियामेंट स्टार्ट हुई 13 अगस्त को, लास्ट सेशन डे था, स्टार्ट हुई है, वंदे मातरम चला है, ओम बिरला जो स्पीकर था वो आया, उसने बोल दिया अगले अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित किया जाता है। भाई मजाक है क्या? नहीं, ये मजाक चल रहा है। मतलब तानाशाह हर चीज में, हमारी सरकार, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। क्यों भाई? और ये चीजें अंधभक्तों को, बिकॉज वो ना मेंटली थोड़े से परेशान है और अनपढ़ भी है, मेरे ख्याल से तो अनपढ़ भी है, दैट्स वाई उनको ये सब चीजें नहीं समझ आती। और अगर आपको इतना ही ऑपोजिशन 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 करना है, तो अगर ऑपोजिशन इतना पावरफुल है तो फिर आपको पार्लियामेंट में अगर वो बोलने नहीं देता तो आप छोड़ दो कुर्सी, ऑपोजिशन को ही देश चलाने दो। अब क्या ही इसके ऊपर बोले? अब लोग आके बोलेंगे तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? भाई मैं एनआरआई हूं। अगर बिजनेसमैन के बाद किसी का देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है ना, तो वो एनआरआईज का होता है। अगर आप सर्च करके देखो तो आके मेरे से मत सवाल पूछा करो, इस सरकार से सवाल पूछो जिनको तुम बिठा के खिला रहे हो, इतना इतना पैसा जिनका वेस्ट हो रहा है। और बाय द वे, आज सुबह की न्यूज है, मैं भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। पता किस चीज में? कर्जा लेने में। पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया अब हमने। तो ये हालात है हमारे।